की इस खास पेशकश दिसंबर स्पेशल डे प्रोग्राम में आप सभी का मैं लक्ष्मी पांचाल बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गलती से छपी एक ऐसे खबर के बारे में जिसने एक नोबेल जो पुरस्कार हम जिसे जानते हैं उसका नाम पहले यह नहीं होना था, यानी कि ये नोबेल पुरस्कार जिसको नाम आज भी हम देते हैं सबसे बड़े पुरस्कार के तौर पर, यह पुरस्कार होता ही नहीं अगर ये एक गलत खबर नहीं छपी होती। आज हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम से पुरस्कार जो समाज सेवी वर्ग है उनके लिए रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता लगाने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति को जीवित रहते ही यह जानने का मौका मिल गया था कि उसकी मौत के बाद दुनिया उसे कैसे याद करेगी। वह शख्स थे डायनामाइट के आविष्कारक और स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल। वाकया कुछ यूं है कि 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल का मात्र 57 साल की उम्र में हृदय रोग और सांस की बीमारी से निधन हुआ। कई अखबारों ने लुडविग नोबेल को अल्फ्रेड नोबेल समझ लिया और गलती से उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के मौत की खबर छाप दी। रोज की तरह अल्फ्रेड अपने लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक फ्रांसीसी अखबार में यह समाचार पढ़ने को मिला जिसकी हेडिंग थी मौत के सौदागर की मौत। शोक संदेश देते हुए उस अखबार में लिखा हुआ था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अनाप शनाप दौलत कमाकर अमीर बने, का कल देहांत हो गया। अल्फ्रेड जो उस समय केवल 55 साल के थे, उन्होंने जब अपने लिए मौत का सौदागर संबोधन पढ़ा तो उनका कलेजा छलनी सा हो गया। उनकी आंखों के सामने वह परिदृश्य दिखाई देने लगा जो उनके वास्तविक मौत पर होने वाला था। खुद को संभालने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह कतई इस तरह से याद किए जाने वाला तो नहीं बनना चाहेंगे। कहा जाता है कि इस वाकया ने अल्फ्रेड को सामाजिक कल्याण और विश्व शांति के लिए काम करने को प्रेरित किया। मौत के सौदागर वाली अपनी छवि को बदलने के लिए उन्होंने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। इस घटना के 8 साल बाद जब अल्फ्रेड की वास्तव में मौत हुई तब उनकी नुक्ताचीनी करने वाले यह जानकर हैरान रह गए कि उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का 94% भाग उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए रख दिया जिन्होंने शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम किया हो। आज नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। अल्फ्रेड आज मौत के सौदागर के रूप में नहीं बल्कि महान नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में याद किए जाते हैं। आज इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन है, जिनके नाम से मिलने वाला पुरस्कार दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों, शांति प्रेमियों आदि को मानव जाति की उन्नति से संबंधित काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। 1866 में अल्फ्रेड अपने लैब में एक प्रयोग कर रहे थे। अल्फ्रेड एक टेस्ट ट्यूब में भरे नाइट्रोग्लिसरीन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में उड़ेलना चाहते थे, तभी एकाएक टेस्ट ट्यूब उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। सौभाग्य से टेस्ट ट्यूब एक डिब्बे में गिरी जिसमें केजल गुहर नामक पदार्थ भरा था। केजल गुहर ने नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लिया, नहीं तो इतना बड़ा विस्फोट होता कि अल्फ्रेड समेत लैब में कार्यरत सभी लोग मारे जाते। यह देखकर अल्फ्रेड को बहुत अचंभा हुआ। केजल गुहर में नाइट्रोग्लिसरीन के मिलने से जो पेस्ट बना था वह भी एक विस्फोटक ही था, लेकिन तरल नाइट्रोग्लिसरीन जितना नहीं। अल्फ्रेड के दिमाग में यह विचार कौंधा, क्यों न केजल गुहर का ही इस्तेमाल नाइट्रोग्लिसरीन को नियंत्रित करने और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाए। कालांतर में अनेक प्रायोगिक सुधारों के बाद अल्फ्रेड ने इस पेस्ट को कागज में लिपटे हुए छड़ों के रूप में तब्दील कर दिया और उसका नाम रखा डायनामाइट। अल्फ्रेड ने डायनामाइट को ट्रिगर यानी कि सक्रिय करने के लिए डेटोनेटर भी बनाया, जिससे डायनामाइट का इस्तेमाल करना आसान और सुरक्षित हो गया। डायनामाइट का आविष्कार करके न सिर्फ अल्फ्रेड ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया बल्कि बेशुमार दौलत भी कमाई। वे लॉर्ड ऑफ डायनामाइट के रूप में जल्द ही मशहूर हो गए। अल्फ्रेड ने डायनामाइट के साथ इग्नाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, धुआं रहित बारूद, बैलिस्टाइट और अनेक विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया।
एक बेहद प्रचलित किंवदंती है कि 13 अप्रैल 1888 को विभिन्न अखबारों में गलती से छपी उनकी मौत की खबर ने अल्फ्रेड को विश्व शांति से जुड़े कामों और बहुचर्चित नोबेल पुरस्कार शुरू करने का विचार दिया, जिसका उल्लेख हम ऊपर आपको बताते हुए कर चुके हैं रिपोर्ट में। यह कहानी कितनी सच है कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से अल्फ्रेड 1888 से पहले भी विश्व शांति और मानव कल्याण से जुड़े कार्यों में खासे सक्रिय थे। दरअसल अल्फ्रेड नोबेल का जीवन बेहद जटिल और बहुआयामी था। उनके व्यक्तित्व, कुंवारेपन, आविष्कारों आदि पर तमाम तथ्यांक और किंवदंतियां मौजूद हैं। हकीकत क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन 10 दिसंबर 1896 को इटली में अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हो गई थी, अपनी मृत्यु से पहले अपने वसीयतनामे में उन्होंने अपनी 94% दौलत उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए रख दी थी जिन्होंने विश्व शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो। काफी हद तक इसी पुरस्कार की बदौलत आज सारी दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं बल्कि एक महान रसायन वैज्ञानिक और शांति के संरक्षक के रूप में याद करती है। हमारे आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।